हेलो गाइस, डीजे स्टडी पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 में जो आपका हिंदी में जो वार्षिक परीक्षा 2021-22 का लिया गया है उसका हम हिंदी में विभाग बी का संपूर्ण रूप से सॉल्यूशन देखेंगे। तो 13वें नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि सांसारिक सुख भोगने की इच्छा खाली जगह की भी नहीं थी तो करने की भी नहीं थी। और 14वें नंबर का सवाल पूछा गया है कि आ रही है हिमालय की पुकार है, खाली जगह गजरता बार बार है, तो उदती गजरता बार बार है। उसी प्रकार से 15वें नंबर का सवाल है कि जो सुख में खाली जगह करे तो दुख काहे को होए, तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वो कबीर के जो यहाँ पे दोहे थे उनमें से लिए गए हैं। उसी प्रकार से बात करते हैं तो निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। तो 16वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया था कि कामधेनु क्या है, तो वो स्वर्ग की गाय थी। उसी प्रकार से बात करते हैं तो सच्चे मित्र की कसौटी कब होती है, तो विपत्ति काल के समय में होती है। उसी प्रकार से 18वें नंबर का पूछा गया था कि दिगंत क्या पूछ रहे थे, तो वीरों की वसंत कैसा होगा वो पूछ रहे थे। उसी प्रकार से आपको काव्य पंक्ति दिया गया था, तो नैनों के ज्वाल खाली जगह महाकाल है, तो वहाँ तक आपको जो काव्य पंक्ति था वो पूरी करनी थी। तो आपकी काव्य पंक्ति भी इस प्रकार से आएगी कि नैनों के ज्वाल तेरी गति से भूचाल, तेरी छाती पे छिपा है महाकाल। तो इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। उसी प्रकार से आपको एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो इस प्रकार से थे कि कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं, तो जो कवि है वो जीवन में नए प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। उसी प्रकार से 21 नंबर का सवाल पूछा गया कि सूर्यदास किसके अनन्य भक्त थे, तो जो सूर्यदास जो थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रहा करते थे। उसी प्रकार से 22वें नंबर का सवाल पूछा गया कि रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है, तो रहीम के अनुसार जो संपत्ति का यह महत्व है कि उसे दूसरों को भला किया जा सकता है। उसी प्रकार से 23वें नंबर का सवाल पूछा गया कि मनुष्य चाहे किसे थाम सकता है, तो मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता है। उसी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर आपको 2-3 वाक्यों में लिखने थे। तो कवि श्री नरेंद्र शर्मा के हृदय में कैसी व्यथा थी, तो जो कवि श्री नरेंद्र शर्मा थे उनके हृदय को देखकर बहुत दुख लगता था। उन्हें लगता था कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने की कोई नहीं है, उनकी करुणा की कथा सुनने के लिए कोई किसी की भी दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा को क्या घूंट पी लेने में ही भलाई समझते थे। सारी दुनिया का दुख में डूबी देखकर वह अपने गम को समुद्र में डूब जाना बेहतर मानते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति में कोई भी उनका निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार जो कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा थी। उसी प्रकार से 24 नंबर का सवाल था कि कह दे अतीव अब मौन त्याग, ऐसा कवित्र क्यों कहते हैं, तो देश के इतिहास में वीरता और परिक्रम को दिखाने वाले अनेक शूरवीर हुए। उनमें से एक अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने को पाठ सिखाते हैं। इसलिए कवियत्री ने कह दे अतीत्व अब मौन त्याग ऐसा कहा है। उसी प्रकार से आपको निम्नलिखित प्रश्नों के 5 से 6 वाक्यों में उत्तर लिखने थे। तो 25 नंबर का सवाल पूछा गया था कि सत्य सुंदर मांगल्य को नित्य हो आराधना, क्या है पंक्ति का हमें जो आशय है वो हमें स्पष्ट करना था। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाई वसंत की वापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि है। उनकी जो चित्त और देह की में बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय का शुभ और सुंदर की भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बारे में सोचे। बस ये इसके कुछ काव्य के आशय थे। उसी प्रकार से बात करते हैं 25 नंबर के सवाल में कि बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का आपको वर्णन करना था। तो आप कर सकते हो कि भाई बालक श्री कृष्ण की मूर्ति जो थी वो बहुत ही मनोहर दिख रही थी। वे अपने हाथों से मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके मुख पर मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर सुंदर और आंखें चंचल थी। उनके माथे पर जो गोरोचन का तिलक लगा हुआ है और उनकी लेटें मदमस्त भोरों जैसी जो सुंदर लग रही है, और वे अपनी गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार जो श्री कृष्ण की छवि है वो अत्यंत ही मनमोहक हमें देखने को मिल रही है। तो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।